Welcome to students in physics in seconds. I'm your instructor MPA Combo. I hope so all of you will be fine. बेटा आज हम डिस्कस कर रहे हैं लॉजिकल रीजनिंग में जो बलूचिस्तान का बच्चों जो अभी पेपर हुआ है उसकी टेस्ट डिस्कशन कर रहे हैं. सो क्वेश्चन नंबर 1 इज कैट इज टू डॉग. ये बेटा वर्ड एनालॉजी का क्वेश्चन है हमारे पास. कैट इज सेम एज डॉग. तो बेटा व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द कैट एंड डॉग. सबसे पहले तो ये देख लें आप लोग कैट का क्या रिलेशन बनता है डॉग के साथ. आमतौर पर बच्चों अगर हम देखें बड़ी सिंपल लैंग्वेज में तो जो डॉग है वो हमेशा कोशिश करता है कैट को पकड़ने की. राइट. इन द सेम वे आपसे ये पूछा हुआ है माउस इज टू व्हाट. तो माउस इज टू व्हाट. तो बेटा माउस क्या होता है चूहा. उसे कौन पकड़ने की कोशिश करता है. वो हमेशा बेटा आपके सामने रैट तो होता ही माउस है. कैट यस जो कैट है वो हमेशा क्या करती है या करता है वो हमेशा माउस को चूहे को पकड़ने की कोशिश करती है. जैसे हम लोग कहते हैं कुत्ता जो सा है वो बिल्ली के पीछे भागता है और जो बिल्ली है वो चूहे के पीछे भागती है. बिल्कुल ये वही है. ठीक है. सो बीटा इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर. So next question is that is about prohibiting smoking in a public areas will reduce the occurrence of the lungs डिजीज़. तो बेटा जो लंग की डिजीज़ है बीमारी है जो सी बच्चों उसमें कमी आएगी अगर आप लोग रोकेंगे स्मोकिंग को. किस में. पब्लिक एरियाज़ में ये बात हो रही है. व्हाट अजम्पशन इज़ टू बी प्रेजेंट. तो बेटा ये आपको क्रिटिकल थिंकिंग का है. अजम्पशंस क्या होते हैं बेटा. ऐसी चीज़ विदाउट प्रूफ जिसे कहते हैं. नंबर 1 यहाँ पर बात हो रही है बच्चों बैनिंग स्मोकिंग हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन द लंग डिजीज़. बच्चों लंग की जो डिजीज़ है वो तो मोस्टली हमारे पास होती ही स्मोकिंग की वजह से है. मोस्टली का वर्ड मैं कह रहा हूँ तो कह रहे हैं उसकी कोई भी इम्पैक्ट नहीं है. बेटा क्यों नहीं है. बैन कर देंगे उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा. तो ये अजम्पशन आपकी बेटा क्या है. ये एक इम्प्लिसिट है अजम्पशन. हेंस ऑल पब्लिक लिविंग hence all people live in the public areas, therefore banning smoking will eliminate लंग डिजीज़. उसमें बेटा जितने भी लोग रहते हैं उनको सबको स्मोक कर दिया जाए बैन कर दिया जाए. दैट इज़ आल्सो बी एक्सप्लिसिट. क्यों. क्योंकि बेटा एक्सप्लिसिट ये इसलिए है क्योंकि ये एक पर्टिकुलर बात हो रही है जी. नेक्स्ट वन इज स्मोकिंग इज सोल ऑफ लंग डिजीज़. ठीक है कि स्मोकिंग ही सिर्फ एक वजह है लंग डिजीज़ की. नो ये असम्पशन भी आप लोगों की एक्सप्लिसिट है नॉट इम्प्लिसिट. And last one is smoking in public places playing a major role in causing lung disease. तो lung disease public places में होती है. yes बेटा इसीलिए तो स्मोकिंग की गई है पब्लिक प्लेसेस के अंदर. जो अगर स्मोकिंग नहीं भी कोई कर रहा लेकिन लोग जो वहाँ पर रहते हैं उसके इन्वायरमेंट के अंदर तो वो उससे इफ़ेक्ट हो सकते हैं. सो डेल्टा इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर. क्वेश्चन नंबर 3 दैट इज़ अबाउट बच्चों 10 - 3 मल्टीप्लाई बाय 2. बेटा आपके सामने द मैथ्स रूल को यूज़ करेंगे हम लोग. ये तो बड़ा सिंपल है. 10 - 3 मल्टीप्लाई बाय 2. द मैथ्स रूल के अकॉर्डिंग हमने क्या बेटा सबसे पहले डिवीजन है तो वो करेंगे अगर है तो. लेकिन यहाँ पर बेटा मल्टीप्लिकेशन है तो सबसे पहले आप मल्टीप्लिकेशन करते हो. सो 10 3 × 2 6. तो बेटा बाद में आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हो हमेशा. एडिशन और बाद में सब्ट्रैक्शन. अब यहाँ पर एडिशन नहीं है तो सब्ट्रैक्शन है. 10 - 6 4. सो अल्फा इज योर रिक्वायर्ड आंसर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज consider the pattern. बेटा सिंबल सीरीज की क्वेश्चन है. इन द गिवन पिक्चर इफ द पैटर्न इज कंटिन्यूड देन द इमेज इन द बॉक्स 12 विल रिजेंबलेंस द इमेज नंबर. बेटा 12 बॉक्स के अंदर कौन सी बनेगी वो आपने बताना है. तो बेटा ये रोटेशन की सिंबल सीरीज़ है हमारे पास और आपको कई दफ़ा क्लास में मैंने ये प्रैक्टिस करवाई हुई थी. किस तरह से बेटा ये देखें एक आपके सामने एक XY प्लेन ले लें आप लोग. इसके अकॉर्डिंग बेटा फर्स्ट अगर देखें तो ये कॉर्नर अपवर्ड है तो ये अपवर्ड हो गया Y एक्सिस के ऊपर. उसके बाद बेटा ट्रायगनल जोन सा ये पॉइंट जोन सा ये थोड़ा सा टिल हुआ है दैट इज़ अबाउट 45 डिग्री. राइट.
लाइक दिस वन। अब सेकंड में बेटा आप अज्यूम कर सकते हो दिस वन इज योर सेकंड। सेकंड में हमारे पास जो वैल्यू है बेटा उसके अकॉर्डिंग उसका ग्राफ है। इसके बाद बेटा आप थर्ड पे देखें तो ये कॉर्नर है, इट मीन्स आप यहाँ पर मूव कर रहे हो बेटा इस जगह पे। और फोर्थ वन को अगर आप लोग देख लें तो बेटा इस फोर्थ वन में ये यहाँ पर है, इट मीन्स एक्चुअल में आप कर क्या रहे हो बेटा, आप क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहे हो 45 एंगल पे। सिंपल इज दैट, क्लॉकवाइज। राइट। और अगर हम देखें तो फर्स्ट फिगर का ये है शेप, सेकंड फिगर की ये है, थर्ड फिगर की ये है और फोर्थ फिगर की ये है। अब इसी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो फिफ्थ फिगर में बेटा यहाँ पर आएगा, सिक्स फिगर में ये बन जाएगा, सेवन फिगर में यहाँ पर आएगा, एट में यहाँ पर आएगा, देन नाइन। इट मीन्स बच्चों फिफ्थ फिगर बॉक्स, सेवन सिक्स बॉक्स, सेवन बॉक्स, एट बॉक्स, then 9 box, then 10 box, then 11 box, then 12 box। तो 12 वाला बॉक्स पूछा हुआ था तो बेटा 12 वाले बॉक्स में आपके पास वही आंसर होगा जो 4 वाले में होगा, और फोर्थ इज योर रिक्वायर्ड आंसर। बेटा ये बॉक्स आपका यहाँ पर आंसर बन जाएगा। सो डेल्टा इज योर रिक्वायर्ड आंसर। So next question is, in a certain university 25% candidate failed university admission test. Of those who pass of test 80% got the admission in the university। तो बेटा बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास एक यूनिवर्सिटी है उसमें 25% जो स्टूडेंट्स हैं वो टेस्ट देते हैं और वो फेल हो जाते हैं, और 75% इट मीन्स बच्चों वो पास हो जाते हैं। ओके अब 75% के अकॉर्डिंग बेटा जो पास हुए हैं उन सबको एडमिशन नहीं मिला, 75% का जो 80% है उनको एडमिशन मिला है, यानी कि 75% ऑफ 80% उनको आपने एडमिशन दिया है, और जिनको एडमिशन मिला है वो कितने बच्चों 1800 गॉट एडमिशन। हाउ मैनी कैंडिडेट्स अपीयर इन द टेस्ट। तो 1800 बच्चों आपके सामने हैं जिनको एडमिशन मिला है। तो 1800 जो है वो 80% है, 80% बेटा 100 के राउंड अबाउट है ना, तो आप इस क्वेश्चन को बेटा IQ से भी कर सकते थे। अब मुझे बताएं 1800 जो 80% है 75 का, तो यहाँ पर बेटा क्या वो बड़ी वैल्यू 9000 हो सकती है बेटा। 9000 का अगर 80% करोगे वो तो समथिंग 6000 7000 होगा ना, तो 1800 तो नहीं हो सकता। इसका मतलब सबसे छोटी वैल्यू होगी आपकी, स्मॉलर वैल्यू। ठीक है, चलिए उसे मैं आपके सामने सॉल्व भी कर देता हूँ। सबसे स्मॉलर वैल्यू क्या है यहाँ पर 3000, उसे चेक कर लो। लेट्स से अगर मेरे पास बच्चों 3000 हैं टोटल स्टूडेंट्स जो टेस्ट के लिए हैं, तो पहली चीज़ उसका जो 75% है वो टोटल स्टूडेंट्स का वो पास हुए हैं, तो 3000 का 75% परसेंट मीन 100 पे डिवाइड कर लो और मल्टीप्लाई बाय 3000 कर लो। तो बेटा आपके पास कितने स्टूडेंट्स होंगे, वो 2250 स्टूडेंट्स होंगे जो कि पास हुए होंगे 3000 में से। ठीक है, अब आपने कैलकुलेट करना है वो स्टूडेंट्स जिनको एडमिशन मिला है। अब एडमिशन जो है वो 75 की बजाय 80% को मिला है, किसका बेटा जो पास हुए हैं। पास जो हैं वो 2200 हैं, 50 है, तो 80% का क्या मीनिंग है, 80 को 100 पे डिवाइड कर दो और 2250। अब यहाँ से बेटा ये ज़ीरो कैंसिल आउट, ये ज़ीरो कैंसिल आउट, तो 225 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1800 बन जाते हैं। तो 1800 ही ऐसे स्टूडेंट्स थे जो कि टेस्ट में बच्चों पास हुए और वो एडमिशन उन्होंने सिक्योर किया। सो डेल्टा इज योर रिक्वायर्ड आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 6 इज, if a person earn rupees 1000 in the first week and their income double each week, हर वीक में बच्चों क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। इट मीन्स वीक 1 W1
W2, W3, W4। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो हाउ मच दे विल अर्न इन फोर्थ वीक। फोर्थ वीक में कितना अर्न करेगा ये आपसे पूछा हुआ है। तो बेटा सिंपल, फर्स्ट वीक में 1000 है और नेक्स्ट वीक में उसका डबल होगा, तो 1000 का डबल 2000, 2000 का डबल 4000, 4000 का डबल 8000। इट मीन्स कि हमारे पास बच्चों जो फोर्थ वीक होगा उसमें कितना अर्न करेगा, 8000। सो स्टूडेंट्स, चार्ली इज योर रिक्वायर्ड आंसर। जी नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एनवायरमेंटल फैक्टर दैट कुड लीड टू एक्सीडेंट। ठीक है, इन्वायरमेंटल फैक्टर बताना है आपने बच्चों। नंबर 1 हमारे पास है, दैट इज लैक ऑफ एक्सपीरियंस। अब आपने रिलेशन सारे रीड कर लें बच्चों। मशीन माल फंक्शनिंग, ये फैक्टर बेटा इन्वायरमेंट का तलक मशीन की माल फंक्शनिंग से है कि अगर एक मशीन ख़राब हो जाए तो उससे। नेक्स्ट वन इज अ स्टॉर्म लीडिंग टू पावर डिसरप्शन। यस, इन्वायरमेंट के बेटा जो स्टॉर्म आते हैं वो इन्वायरमेंट की बेस के ऊपर होते हैं। इन्वायरमेंट डिस्टर्ब होता है, ठीक है, तो वो आपके स्टॉर्म आते हैं। तो इन्वायरमेंट का ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और लास्ट वन इज बट नॉट द लीस्ट अ डिज़ाइन फ्लॉ। डिज़ाइन फ्लॉ होगा? नो, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। इन्वायरमेंट का तल्लुक किसी भी चीज़ के डिज़ाइन से थोड़ी होता है, वो सिर्फ और सिर्फ बेटा क्या है, स्टॉर्म से है। सो चार्ली इज योर बेस्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एज of a man is twice that of his daughter। अब इसमें बच्चे अक्सर मिस्टेक कर देते होते हैं। इफ़ अ मैन इज़ 36 ईयर ओल्ड, बेटा आपको याद होगा मैंने 3 चीज़ें बताई थी एज की बच्चों। एक होती है प्रेजेंट एज, एक होती है बच्चों फ्यूचर, और एक होती है बच्चों पास्ट। ये 3 फैक्टर्स होते हैं। पास्ट में क्या एज थी, प्रेजेंट में क्या एज थी, और फ्यूचर में क्या होगी। तो बेटा आप देख सकते हो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है कि एक एज है किसकी, मैन की, वो है 36 ईयर, और उसकी जो डॉटर है उसकी एज कितनी होगी। ऑब्वियसली द मैन की जो एज है वो ट्वाइस है उसकी डॉटर के, ये प्रेजेंट एज है। तो अगर हम इसको देखें तो 36 ईयर ओल्ड अगर फादर है या मैन है तो उसकी बेटी बेटा उसका हाफ होगी, दैट विल बी 18 ईयर्स। ये है प्रेजेंट एजेस। अब आपसे पूछा हुआ है व्हाट वाज द डॉटर्स एज 4 ईयर अगो, इनके 4 ईयर पहले, इट मीन पास्ट में पूछी हुई है। तो बेटा अगर उसकी प्रेजेंट जो एज है वो 18 है तो उसकी 4 ईयर अगो कितनी होगी, वो ऑब्वियसली 4 ईयर उसमें माइनस कर लोगे, दैट विल बी 18 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 14। सो अल्फा इज योर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बेटा डायरेक्शन का क्वेश्चन है ये हमारे पास। अ मैन वॉक 12 मीटर्स नॉर्थ। डायरेक्शन में बेटा आपको याद होगा, खूब प्रैक्टिस की थी हम लोगों ने बेटा, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। अ मैन वॉक 12 मीटर्स टूवर्ड्स द नॉर्थ। इट मीन्स यहाँ से स्टार्ट हुआ तो बेटा यहाँ पर पहुँच गया है नॉर्थ पे, और डिस्टेंस कवर किया 12 मीटर्स। देन ही टर्न राइट एंड वॉक 8 मीटर। यहाँ से बेटा राइट टर्न करना है तो ऑब्वियसली बेटा आप लोग ईस्ट की साइड पे जाओगे और डिस्टेंस कवर करोगे 8 मीटर्स। यहाँ से बेटा आप देख सकते हो ये आपका एरो है। देन टर्न राइट अगेन एंड वॉक 12 मीटर। अब यहाँ से बच्चों राइट टर्न करना है तो ऑब्वियसली आप साउथ की साइड पे जाओगे और डिस्टेंस कवर करोगे 12 मीटर्स। इट मीन्स आप यहाँ पर आ चुके हो, राइट।
नेक्स्ट एंड फाइनली टर्न लेफ्ट, आपने लेफ्ट टर्न करना है एंड वॉक 5 मीटर्स। सो यहाँ से बेटा जब आप लोग लेफ्ट टर्न कर रहे होगे तो लेफ्ट मीन आपने यहाँ से ईस्ट की साइड पे मूव करना है, ठीक है ना, ये आपकी लेफ्ट साइड हो जाएगी और 5 मीटर आपके पास डिस्टेंस है। एंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ही स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट, उनके दरमियान डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो बच्चों स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर यहाँ तक आपका डिस्टेंस क्या बनता है, इट मीन्स ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, यहाँ तक आपने डिस्टेंस। सो बेटा ये हमारे पास अगर 8 मीटर है तो ऑब्वियसली ये डिस्टेंस जो सा है ये भी 8 मीटर होगा, और ये 5 में ऐड कर लोगे तो 8 + 5 विच इज़ इक्वल टू 13। सो 13 मीटर इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू एंडिंग पॉइंट। सो डेल्टा इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। तो ये हमारी जो डिस्कशन है बच्चों मुकम्मल होगी। आई होप सो बहुत से स्टूडेंट्स हमारे फिज़िक्स इन सेकंड के प्लेटफॉर्म से उनके लॉजिकल में 9 आउट ऑफ 9 ही एग्जैक्ट सही हुए होंगे। बेस्ट ऑफ लक बच्चों, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।